तो वही क्वेश्चन टाइप नंबर 2 वही कंडीशन वही इस टाइप के हमारे पास जो इक्वेशंस बताए हैं ए पी ऑफ एक्स जो कि पी पॉलिनॉमियल इन एक्स है प्लस बी अपॉन पॉलिनॉमियल इन वही एक्स इज इक्वल टू सी। क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। तो देखें हैं इनको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है। x अपॉन 2x प्लस 2x प्लस 3 अपॉन x इज इक्वल टू 194 डिवाइडेड बाई 65। यानी यहाँ पे जो फ्रैक्शन हमें नज़र आ रहा है उसको यहाँ पे रेसिप्रोकल लेके उसको बनाया है, ठीक है। मतलब अगर एक को हम कंसिडर कर लेते हैं मिसाल के तौर पर, लेट हम किधर कहते हैं लेट y इज इक्वल टू x अपॉन 2x प्लस 3, ठीक है। ये हमारे पास x हो गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देके by taking reciprocal by reciprocally या by taking reciprocally 1 अपॉन y के नीचे चूंकि y है 1 है तो 1 ऊपर जाएगा और y नीचे आ जाएगा। ये भी जो नीचे है वो ऊपर जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास बनेगा। मतलब इस कंडीशन में जो गिवन है x अपॉन 2x प्लस 3 ये भी हो गया y के बराबर और 2x प्लस 3 जो है डिवाइडेड बाई x ये कंडीशन भी बन गई वो जो 1 अपॉन y के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन 1 बिकम्स इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगी, ठीक है। x प्लस 2x की जगह हम लिखेंगे y, हमने लिख दिया आ गया यहाँ पे y प्लस वो कंडीशन 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x की जगह हम लिखेंगे 1 अपॉन y, ठीक है, इज इक्वल टू 194 डिवाइडेड बाई 65, ठीक है। तो अब हम क्या करना है हमने ये 65 और y को यहाँ से हटा देना है, मतलब डिनोमिनेटर में से सब कुछ हटा देना है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ये 65 और y को मल्टीप्लाई करके पूरे इक्वेशन के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे बाय मैं इस दफ़ा एक साथ करता हूँ, आप अलग अलग कर सकते हैं। बाय मल्टीप्लाइंग 65 y दोनों को एक साथ करते हैं ताकि हमारा इक्वेशन और भी आसान बन जाए, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 65 y इंटू वाई प्लस 65 y इंटू 1 अपॉन y प्लस इज इक्वल टू 65 y इंटू 194 डिवाइडेड बाई 65। तो जो कट सकता है उनको काटेंगे, जो पॉसिबल है कटिंग में जो कट सकता है। तो ये जो y है और ये y आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इधर से 65 और इधर से 65 ये क्या है कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या रह जाएगा, इधर रह जाएगा 65 y का स्क्वायर प्लस 65 इज इक्वल टू 194 y। आई 194 y को भी इस तरफ लेके आना है बाय रीअरेंजिंग। हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे बाय रीअरेंजिंग 65 y का स्क्वायर, वो प्लस से 194 y इस तरफ आके माइनस y हो जाएगा और प्लस 65 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। अब यहाँ इन तीनों में 65 194 65 इन दोनों में अगर कॉमन हमें मिल सकता था तो हम ले लेते। अब चूंकि हमें यहाँ कॉमन नहीं मिल रहा तो हम कॉमन नहीं ले सकते, इसको इसी तरह सिंप्लीफाई करना होगा। मुश्किल है आसान है जैसा भी है बड़ा है तो हमने सिंप्लीफाई का करना होगा, ठीक है। सबसे पहले हम कहते हैं 65 इंटू 65 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर हमने मिड टर्म को ब्रेक करना है, ठीक है। इसके पॉसिबल फैक्टर्स ले लेने हैं। तो 65 इंटू 65 हम देखते हैं कि 65 इंटू 65 क्या आता है, हम यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पे मैं ये काम करता हूँ, इसको भी ऐसे बंद करता हूँ और इसको भी ऐसे बंद करता हूँ, ठीक है।
65 इंटू 65 जो भी प्रोडक्ट आता है ये दोनों तो उसके पॉसिबल फैक्टर्स तो हैं, ठीक है, देखते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 65 5 5 जा 25 कैरी 2, ठीक है, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 6 जा 30 कैरी 32, अब 6 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 कैरी 3, 6 6 जा 36 36 इन तो 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 2 और ये भी 2, ये आ जाएगा 4, 4225। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो बनता है 4225। तो एक पॉसिबल फैक्टर तो ये बना 65 इंटू 65, ठीक है, एक तो ये बन गया। अब क्या करते हैं, मैं आपको समझा दूंगा कि मजीद इसके फैक्टर्स इससे कैसे बनाने हैं, मजीद इसके फैक्टर्स यहाँ से कैसे बनाने हैं, ठीक है, मैं आपको समझा दूंगा। आपने समझना है, गौर करना है आपने, ठीक है, कि कैसे। एक तो फैक्टर ये तो अपने आप में 4225 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो यही है, जो यहाँ पे हमारी कंडीशन के लिए बिल्कुल काबिल है, कबूल इस बार नहीं है, तो कहीं तो काम आएगा। अब इनमें से हम आगे फैक्टर्स कैसे बना सकते हैं, ये हमने देखना है, ठीक है। अब इन दोनों को देख के मैं एक मजीद एक दो फैक्टर्स ले लेता हूँ यहाँ पे, चले देखते हैं। इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 65 को हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 65 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 13 इंटू 5 आ जाएगा, 13 इंटू 5 आ जाएगा। और इसको भी अगर हम डिवाइड करें तो ये भी क्या आ जाएगा, 13 इंटू 5 इंटू, सारे आपस में ज़ारब हो रहे हैं, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो हम लेते हैं 5 5 को एक साथ और 13 13 को, क्योंकि सारी ज़रब हो रही है तो मेरी मर्जी में दो जो से भी नंबर लूँ, तो 13 कम 13 ये आ जाएगा 169 इंटू 5 5 ज़ा 25। मैं ऐसे भी ले सकता हूँ, तो ए टर्म ऐसे बन गया। दूसरा ये खुद है 4225 इंटू 1, ऐसे भी फैक्टर्स बन सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मज़ीद आप 13 पंजे 65 तो हो गए, 13 13 के साथ भी हो गए। तो देखते हैं यही फैक्टर्स हैं, इनसे हमारा काम हो सकता है। जो काम हमें ज़रूरत है उसको हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है? चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या -194 बन सकता है? कभी भी नहीं, कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है? ऊपर वालों को देखते हैं, प्रोडक्ट तो आता है बिल्कुल, 4225 तो आता है। अगर हम ऐड करेंगे तो 194 आता है, 65 65 130 नहीं, कभी भी नहीं। ये कंडीशन अवेलेबल सूटेबल नहीं है यहाँ पे हमारे इस इक्वेशन में। तो रह गई ये कंडीशन 169 प्लस 25 बनता तो है, अगर हम ऐड करें बनता तो है 194, बनता तो है। जब बनता है यहाँ पे माइनस से, उन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तब उसमें 194 बनता है, तो दोनों को हम कहेंगे माइनस माइनस, तो साइन भी द माइनस का आएगा। तो हमारे बड़े नंबर के फैक्टर्स हो गए -169 इंटू -25। देखिए बाज औकात आपके पास नंबर काफ़ी बड़ा हो सकता है, ये अभी भी बहुत कम है 4225। फिर इसके पॉसिबल फैक्टर्स आप सर बैठ के पकड़ के बैठ जाएँगे कि अब फैक्टर कैसे बनाने हैं, तो आपने ऐसे फैक्टर्स के बनाने हैं, इस तरह के फैक्टर्स। ठीक है? 4225 बहुत आसानी से फैक्टर इसके बना सकते हैं हम, ठीक है? इसको आप खुद लिखें, इसको 5 से डिवाइड करें तो जो नंबर आएगा फिर उसके फैक्टर्स ने फिर मल्टीप्लाई करते जाएँ, आपके सामने फैक्टर्स आते जाएँगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने फैक्टर्स 2 बना लिए। अब शायद किसी के ज़हन में ना हो कि 169 को 25 के साथ जब हम ज़रब दें तो ये नंबर बनता है, लेकिन हमने इधर से बना लिया कि हाँ, इधर भी है एक नंबर छुपा हुआ है। अब 13 और 5 मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकते, नहीं तो एक और भी मैं निकाल सकता था, ठीक है? तो ये हो गया यहाँ तक काम। तो क्या होगा हमारा काम, कितना काम हुआ? तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, मैं इधर से थोड़ा-सा इसको हटा देता हूँ, मिटा देता हूँ क्योंकि इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, काम तो हमने कर दिया, ठीक है? हाँ, ये हम लिखते हैं 65 65 वाई स्क्वायर माइनस 169 वाई माइनस 25 वाई प्लस 65। थोड़ा-सा तेज़ आपने खुद भी होना है, ठीक है?
कैलकुलेशन में अपने खुद को फास्ट करना है तो ये से कैलकुलेशंस आपके लिए काफ़ी आसान होंगे, ठीक है? अब क्या है, इन दोनों में क्या हमारे पास कॉमन आएगा? देखते हैं। 65 और 169 इन दोनों में अब क्या कॉमन आएगा? आपने देखना ये होता है कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आता है? 65 चलिए ये भी एक ऐसा स्टेप है जिसको हल करना माँगता है, तो हम देख लेते हैं। 65 के क्या फैक्टर्स हैं? 13 इंटू 5 13 इंटू 5 13 5 65 आता है। तो 13 तो इसमें भी आता है। 13 इंटू 13 169 मतलब ये 13 दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं। ये 13 इंटू 13 ये 13 इंटू 5 तो 13 कॉमन आ सकता है तो हम लेंगे 13 एज अ कॉमन। 13 5 वाई स्क्वायर वाई भी एक कॉमन आएगा ना, वाई भी तो एक इधर कॉमन है दोनों में, ठीक है। 13 वाई तो 5 वाई माइनस 13 काफ़ी आसान है, थोड़ा-सा कोशिश करना है। 25 इंटू 65 अब कॉमन क्या मिलेगा? 5 5 ज़ा इसको हम देखें ये 5 इंटू 5 है। इसको हम देखें ये क्या 13 इंटू 5 है। तो 5 इंटू 5 और 13 इंटू 5 में कॉमन क्या है? 5 है। तो 5 हम कॉमन लेंगे 5 ये 5 कॉमन गया 5 वाई माइनस 13 5 65 अब देखें ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स एक जैसे हैं तो हम सही कर रहे हैं। अगेन 5y माइनस 13 कॉमन 13y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। पहला स्टेप इसको 0 के बराबर लेंगे, दूसरा इसको 0 के बराबर लेंगे तो हमें जो रिक्वायर्ड रूट्स है वो मिल जाएंगे। चले फर्स्ट स्टेप 5y माइनस 13 इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 13 अपॉन 5 एंड y क्या है? y इधर हमने क्या ले x डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 ठीक है। तो हम सिंपली यहाँ पे पुट कर लेते हैं वो स्टेटमेंट आप लिख लें अगर आपको लिखना आता है लाजमी लिखें, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5x मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी करूंगा 13 2 26 x प्लस 13 39 अब क्या है हम एक साइड पे जाके इसको शिफ्ट करेंगे 26x है तो हम इस 5x को उस तरफ लेके जाएंगे अरेंज करेंगे तो 26x बाय अरेंजिंग वाला वर्ड लिखना है माइनस 5x प्लस 39 इक्वल टू 0 26 में से 5 दिया तो 21x और 139 को उसी तरफ रहने देते हैं माइनस 39 ठीक है x इज इक्वल टू माइनस 39 डिवाइडेड बाय 21 अब क्या ये हो सकते हैं 3 से डिवाइड बिल्कुल हो सकते हैं 3 से डिवाइड 7 या 21 और 3 1 जा 3 3 जा 9 x इज इक्वल टू माइनस 13 अपॉन 7 ये एक रूट आया। दूसरा रूट हम देखते हैं क्या आएगा ठीक है 5y माइनस इधर हम लेंगे 13y माइनस 5 इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 5 अपॉन 13 तो भाई क्या है वही यही चीज है x अपॉन 2x प्लस 3 x अपॉन 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन 13 ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए आ जाएगा ये 13x और उस तरफ जाएगा 10x प्लस 15 ठीक है। ये 10x इस तरफ आके माइनस हो जाएगा माइनस 10x इज इक्वल टू 15 तो ये 3x इज इक्वल टू 15 x इज इक्वल टू 5 3 जाके वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो आ गया हमारे पास यहाँ के सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आया हमारे पास आ गया माइनस 13 अपॉन 7,5 तो इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करते हैं जो कि निहायत ही आसान होता है कोई परेशानी नहीं होती। सेम एज इट इज़ हम ये क्वेश्चन करेंगे इसी फार्मूले के तहत इसी रूल के तहत हम करेंगे इसमें कोई हम चेंजिंग नहीं लाएंगे। सबसे पहले क्या काम हमने करना है हम ये कंसीडर करेंगे इधर देखें ये जो है 2,4 है x की बात हो रही है कि x 4 के बराबर भी नहीं होगा x माइनस 2 के बराबर भी नहीं होगा नहीं तो 0 हो जाएगा। जब 0 होगा तो वो हमारे पास वो इक्वेशन पर नहीं रहेगी ठीक है। तो हम यहाँ पे कहेंगे लेट y इज इक्वल टू पहला पहला टर्म अपने लिए दूसरा जो कोई फर्क नहीं पड़ता x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे ठीक है।
और चूंकि x प्लस टू डिवाइडेड बाई x माइनस फोर है और सेकेंड टर्म जो है वो x माइनस फोर है, x प्लस टू, यानी जो इधर ऊपर था वो यहाँ नीचे आ गया और जहाँ पे जो नीचे था वो उधर ऊपर आ गया। तो रिसिप्रोकल, तो इसका भी हम रिसिप्रोकल लेंगे, रिसिप्रोकली बाय टेकिंग रिसिप्रोकल, बाय टेकिंग रेसिप्रोकल, ठीक है, 1/y, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा, x माइनस फोर अपॉन एक्स प्लस टू, तो ये आ जाएगा। तो हम कहेंगे इक्वेशन वन बिकम्स, ठीक है, इस फ्रैक्शन की जगह y पुट करेंगे और इस फ्रैक्शन की जगह 1/y पुट करेंगे तो हम आगे मजीद इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, इधर हम देते हैं हमारे पास इक्वेशन वन बिकम्स, इक्वेशन वन बिकम्स x प्लस टू डिवाइडेड बाई, इसकी जगह y आ जाएगा, प्लस वन अपान आ जाएगा दूसरी फ्रैक्शन की जगह, और इधर आ जाएगा 17/4, ठीक है। नीचे हमें 4 भी नहीं चाहिए, नीचे हमें y भी नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 4y के साथ, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बाय 4y, तो 4y सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4y इंटू वाई प्लस 4y इंटू वन अपॉन वाई इज इक्वल टू जब 4y। जो कर सकता है उनको हम कार देंगे और जो नहीं कर सकता है उनको हम आगे लेके जाएंगे। देखते हैं इधर 4y का स्क्वायर, y और y कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 4 इज इक्वल टू 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, यानी 70y आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, y को इस तरफ लेके आएंगे, 4y का स्क्वायर माइनस 17y प्लस 4 इक्वल टू 0। इन तीनों में कुछ कॉमन मिलता है, नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं मिलता, तो हम उसको आगे सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, 4 4 16, तो 16 है, आसानी से हमें पता चल गया, यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझाने की तो ज़रूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, प्लस 16 है, ठीक है, तो -16y ये भी जो है इनको जब हम ऐड करेंगे तो -17y बनता है, और अगर आप स्क्वायर लेंगे तो प्लस 16y स्क्वायर ही आता है, ठीक है। तो इधर कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, इधर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 4 कॉमन आ गया और 4y निकल गया कॉमन, तो क्या रह जाएगा, y-4, तो इधर आ जाएगा -1 कॉमन, तो y-4 रह जाएगा। मतलब अगेन कॉमन जब लेंगे तो हमारे पास ऐसे दो फैक्टर्स बन जाएंगे इक्वल टू 0, ठीक है। पहले इस फैक्टर को 0 के बराबर लेंगे, फिर उस फैक्टर को 0 के बराबर लेंगे, 4y-1 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। तो y की जगह क्या लिख सकते हैं, we know that y is equal to x plus 2 divided by x minus 4, x plus 2 divided by x minus 4 equal to 1/4, ठीक है। by क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4x 4x 4 2 ज़ा 8 is equal to x 1 ज़ा x minus 4 एकम 4, ठीक है। तो 4x, x इस तरफ आ जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, -4, और 8 उस तरफ जाके -8 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x और उधर आ जाएगा -12, x इज इक्वल टू -4, 3 जाके वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 12 को डिवाइड करेंगे तो -3 आ जाएगा, -4 आ जाएगा। दूसरा करते हैं, दूसरा क्या है, 4y-1 और यहाँ पे आ जाएगा y-4 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4, y की जगह क्या पुट करते हैं, x प्लस 2 x माइनस 4 इक्वल टू 4, ठीक है। और है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए x प्लस 2 4x माइनस 16, ठीक है। बाय रीअरेंजिंग का मतलब है कि हम किसी भी सेट को पहले और आगे पीछे लिख सकते हैं, रूल के मुताबिक, रूल को नहीं छोड़ना। 4x माइनस x, ठीक है, एंड 2 प्लस 16, 4x है
-6 उस तरफ चला जाएगा, माइनस हो गया, तो मैंने इसको इक्वेशन के पहले लिखा। और क्या है 16 इस तरफ आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 ऑलरेडी प्लस है, तो ये हो गया 3x, इधर हुआ 18, x इज इक्वल टू 6, चीज है तो डिवाइड करेगा, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया -4,6। ये इक्वेशंस थे टाइप 2 के, टाइप 2 के भी हमारे पास पॉसिबल 4 क्वेश्चंस थे, वो हमने कर दिए। अब मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो हमारे वीडियोस देखते रहिएगा, इंशाल्लाह आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी, कोई परेशानी हुई तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए